और इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से, जहां पुलिस अधीक्षक एसपी विजय खत्री ने अपनी मर्यादा की सारी सीमाओं को लांघते हुए एक अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने भगवान श्री राम दरबार और माता सीता को लेकर हंसी मजाक करते हुए अभद्र टिप्पणी की है। तो बड़ी खबर इंदौर से, जहां पुलिस अधीक्षक एसपी विजय खत्री ने अपनी सारी मर्यादाओं को भूलते हुए भगवान श्री राम दरबार और माता सीता को लेकर हंसी मजाक करते हुए अभद्र टिप्पणी की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले उन्होंने कहा कि जहां जहां सोना होगा वहां ये सीता नाचेगी। पूरा मामला जादू का सामान दिखाने और बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले के दौरान चर्चा के दौरान कही। तो बड़ी खबर इंदौर से, जहां पुलिस अधीक्षक एसपी विजय खत्री ने अपनी सारी मर्यादाओं को भूलते हुए एक बड़ी अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि भगवान राम दरबार और माता सीता को लेकर एक बड़ा मजाक करते हुए अभद्र टिप्पणी की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले उन्होंने कहा कि जहां जहां सोना होगा वहां वहां ये सीता नाचेगी। आइए अब आपको सुनाते हैं पुलिस अधीक्षक एसपी विजय खत्री ने क्या कुछ कहा। वहाँ जहाँ सोना होगा वहाँ ये सीता जी नाचने लगेंगी। पर इस पे राम दरबार का फोटो मतलब लगा वो है, ये बोलते होंगे कि ऐसे वहाँ जहाँ सोना होगा वहाँ ये सीता जी नाचने लगेंगी। वहाँ जहाँ सोना होगा वहाँ ये सीता जी नाचने लगेंगी। पर इस पे राम दरबार का फोटो मतलब लगा वो है, ये बोलते होंगे कि ऐसे वहाँ जहाँ सोना होगा वहाँ ये सीता जी नाचने लगेंगी। वहाँ जहाँ सोना होगा वहाँ ये सीता जी नाचने लगेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से, जहां पुलिस अधीक्षक एसपी विजय खत्री अपनी सारी मर्यादाओं को भूलते हुए भगवान श्री राम दरबार और माता सीता को लेकर हंसी मजाक करते हुए अभद्र टिप्पणी की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले उन्होंने कहा कि जहां जहां सोना होगा वहां वहां सीता नाचेगी। इस बयान पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, पुलिस अधीक्षक एसपी विजय खत्री का बहुत ही बेतुका से एक बयान आया है, क्या उनको यह शोभा देता है? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की घटना है, ये अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इंदौर के डीआईजी ऑफिस में, जहां पर कुछ जादूगरों को पकड़ा गया था, उन पर कार्रवाई हुई थी और उनका जो इक्विपमेंट पकड़े गए थे उन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र जी ने। और इसी बीच में जब वो इक्विपमेंट की जानकारी दी जा रही थी टीआई द्वारा, तो उसके बीच में ही एसपी जो खत्री हैं उन्होंने इस तरह का बेतुका बयान दिया कि जहां जहां सोना होगा वहां सीता नाचेंगी। इस तरह का बेतुका बयान उनके द्वारा दिया गया। जी, जहां जहां सोना होगा वहां वहां सीता नाचेगी, उनका कहना है। तो ऐसे में एक बड़े पद पर हैं वे, ऐसे में क्या उनको कहां तक ये शोभा देता है? मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं उन्होंने ये बयान हो सकता है कटाक्ष एक हास्यास्पद रूप में दिया हो, या उनका क्या इस बयान को लेकर उनका क्या सोचना था, या उन्होंने किस तरह से बयान दिया है, ये वही जाने अच्छे से। लेकिन इस तरह के बयानबाजी करना कहीं ना कहीं इन वरिष्ठ अधिकारियों को शोभा नहीं देता है। जी, इसे लेकर उन्हें माफी भी मांगनी चाहिए, उनका आखिर क्या कहना है? अभी उनसे इस बारे में कोई बात नहीं हो पाई, क्योंकि अभी कुछ समय पहले की ही बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर पहले ही हुई है, तो अभी इस बारे में कोई उनसे बात नहीं हो पाई है। देखिए, अगर कुछ समय में उनका कोई माफीनामा या कुछ उनका कोई स्टेटमेंट आता है तो हम आपको जरूर जानकारी देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंदौर से बड़ी खबर, जहां पुलिस अधीक्षक एसपी विजय खत्री अपनी सारी मर्यादाओं को भूलते हुए भगवान श्री राम दरबार और माता सीता को लेकर हंसी मजाक करते हुए अभद्र टिप्पणी की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले उन्होंने कहा कि जहां जहां सोना होगा वहां वहां सीता नाचेगी। तो ये पूरा मामला जादू का सामान दिखाने, बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले मामले के दौरान चर्चा करते हुए कहा है। आइए एक बार फिर आपको सुनाते हैं पुलिस अधीक्षक एसपी विजय खत्री का बयान। पर इस पे राम दरबार का फोटो मतलब लगा वो है, ये बोलते होंगे कि ऐसे वहाँ जहाँ सोना होगा वहाँ ये सीता जी नाचने लगेंगी। वहाँ जहाँ सोना होगा वहाँ ये सीता जी नाचने लगेंगी। पर इस पे राम दरबार का फोटो लगा मतलब वो है, ये बोलते होंगे कि ऐसे वहाँ जहाँ सोना होगा वहाँ ये सीता जी नाचने लगेंगी। वहाँ जहाँ सोना होगा वहाँ ये सीता जी नाचने लगेंगी। तो बड़ी खबर इंदौर से, जहां पुलिस अधीक्षक एसपी विजय खत्री अपनी सारी मर्यादाओं को भूल गए हैं।
वहीं इसी बीच भोपाल विधायक कृष्णा गौर का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि यह बयान अशोभनीय है और इस पर जल्द ही कार्रवाई होनी चाहिए। आइए अब आपको सुनाते हैं विधायक कृष्णा गौर का बयान। उन्होंने क्या कुछ कहा। विजय खत्री ने बयान दिया है कि जहाँ जहाँ सोना होगा वहाँ वहाँ सीता नाचेगी। अब उन्होंने किस संदर्भ में बोला इसकी जानकारी मुझे नहीं है, और जैसा कि उसमें लिखा हुआ है कि वो विनोद में हंसी ठिठोली में ऐसा कहा है या उसको बहुत गंभीरता से कहा है, इस बात का परीक्षण है, राज्य सरकार है, शासन है, कराएगा, उसके बाद कोई निर्णय लेगा। विजय खत्री ने बयान दिया है कि जहाँ जहाँ सोना होगा वहाँ वहाँ सीता नाचेगी। अब उन्होंने किस संदर्भ में बोला इसकी जानकारी मुझे नहीं है, और जैसा कि उसमें लिखा हुआ है कि वो विनोद में हंसी ठिठोली में ऐसा कहा है या उसको बहुत गंभीरता से कहा है, इस बात का परीक्षण है, राज्य सरकार है, शासन है, कराएगा, उसके बाद कोई निर्णय लेगा। ऊपर इस पे राम दरबार का फोटो मतलब लगा वो है। ये बोलते होंगे कि ऐसे वहाँ जहाँ सोना सोना होगा वहाँ ये सीताजी नाचने लगेंगे, वहाँ जहाँ सोना होगा वहाँ ये सीताजी नाचने लगेंगे। विजय खत्री अपनी सारी मर्यादाओं को भूल गए हैं। उन्होंने भगवान श्री राम दरबार और माता सीता को लेकर हंसी मजाक करते हुए अभद्र टिप्पणी की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले कहा कि जहां जहां सोना होगा वहां सीता नाचेगी। एक बड़ा ही अशोभनीय और बड़ा ही अभद्र प्रकार का बयान दिया है इंदौर पुलिस अधीक्षक एसपी विजय खत्री ने। वहीं कई राजनेताओं ने इस अभद्र बयान की घोर निंदा की है। इसी बीच हमने सुना विधायक कृष्णा गौर का बयान, जहां उन्होंने इसका, आइए एक बार फिर सुनाते हैं आपको विधायक कृष्णा गौर ने क्या कुछ कहा। विजय खत्री ने बयान दिया है कि जहाँ जहाँ सोना होगा वहाँ वहाँ सीता नाचेगी। अब उन्होंने किस संदर्भ में बोला इसकी जानकारी मुझे नहीं है, और जैसा कि उसमें लिखा हुआ है कि वो विनोद में हंसी ठिठोली में ऐसा कहा है या उसको बहुत गंभीरता से कहा है, इस बात का परीक्षण है, राज्य सरकार है, शासन है, कराएगा, उसके बाद कोई निर्णय लेगा। तो ये थी विधायक कृष्णा गौर, और इसी प्रकार कई अन्य राजनेताओं के बयान आने भी शुरू हो गए हैं। तो इंदौर पुलिस अधीक्षक एसपी विजय खत्री की अपनी सारी मर्यादाओं को भूल गए हैं। उन्होंने भगवान श्री राम दरबार और माता सीता को लेकर हंसी मजाक किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले उन्होंने कहा कि जहां जहां सोना होगा वहां सीता नाचेगी। वहीं पूरा मामला जादू का सामान दिखाने और बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले मामले के दौरान कहा। तो इंदौर पुलिस अधीक्षक एसपी विजय खत्री का बड़ा ही बेतुका सा बयान, जहां जहां सोना होगा वहां वहां सीता नाचेगी। एक बड़ा ही अभद्र टिप्पणी की है पुलिस अधीक्षक विजय खत्री ने। उन्होंने भगवान श्री राम दरबार और माता सीता को लेकर मजाक बनाया है। इसी बीच आला अधिकारी भी अपने बयानों से बचते हुए नजर आए। तो इंदौर से पुलिस अधीक्षक एसपी विजय खत्री का बड़ा बयान, उन्होंने भगवान श्री राम और माता सीता का मजाक बनाया है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने इस मामले पर संज्ञान लेने की बात कही है। आइए अब आपको सुनाते हैं ये पूरा बयान। विजय खत्री ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जहाँ जहाँ सोना निकलेगा वहाँ वहाँ सीता नाचेगी। ये एक अनुचित टिप्पणी है और मुझे घटना की जानकारी नहीं है, लेकिन वो बाइट मैंने देखी है। अगर वो बाइट सही है तो निश्चित रूप से ये अनुचित है, गलत है और उन्हें इसके लिए प्रशासन करना चाहिए और सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि जो शासन के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो बातचीत के दौरान इन बातों का संयम रखें और हमारे आगे टिप्पणी न करें। तो राजनेताओं के बयान भी आने शुरू हो गए हैं। वहीं इस मामले पर कई राजनेता चुप हैं। तो इंदौर से पुलिस अधीक्षक एसपी विजय खत्री का बड़ा बयान आया है। उन्होंने भगवान श्री राम दरबार और माता सीता को लेकर मजाक बनाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले उन्होंने कहा कि जहां जहां सोना होगा वहां सीता नाचेगी। तो हमारे साथ अधिक चर्चा के लिए बजरंग दल से प्रांतीय संयोजक सुशील सुडेले जी जुड़ चुके हैं। सुशील जी, एक बड़ा ही बेतुका सा बयान आया है पुलिस अधीक्षक एसपी विजय खत्री का, जहां उन्होंने कहा
कि जहां जहां सोना होगा वहां वहां सीता नाचेगी। किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, ये जैसा मैंने अभी थोड़ी जानकारी प्राप्त करी है कि उन्होंने जो जिस मशीन के बारे में कहा है जी कि ये जहाँ जहाँ सोना होगा वहाँ सीता नाचेंगी, तो माँ जगदम्बा के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करने से पहले एसपी साहब को सोचना चाहिए था। जी ये कोई हमारी व्यक्तिगत कोई वस्तु नहीं है, ये माँ जगदम्बा सीता है जी जिन पे हिंदू समाज की आस्था टिकी हुई है। आस्था का केंद्र है माँ जगदम्बा सीता हमारे लिए, और उनको सीता माता को बोलते उनको माफी मांगनी पड़ेगी, जी माफी मांगनी चाहिए उनको। जी बिल्कुल। सुशील जी, हम आपसे जानना चाहेंगे बजरंग दल इसके विरुद्ध क्या कुछ कार्रवाई करने की तैयारी में है? देखिए, हम तो सबसे पहले यही कहेंगे कि सबसे प्रथम दृष्टया जो दिख रहा है कि उन्होंने गलती करी है, अपमान करा है, और इसके कारण से लाखों हिंदुओं के मन में उनके प्रति भी, एसपी साहब के प्रति भी अश्रद्धा भाव पैदा हो रहा है। जिस कुर्सी पे, मर्यादित कुर्सी पे वो बैठे हुए हैं, जी उस पर बैठकर इस प्रकार की टिप्पणी करना, मैं तो कहता हूँ कुर्सी के अंदर नहीं बैठे हो तो भी जी। उनको कोई हक नहीं बनता, कोई अधिकार नहीं बनता कि वो माँ सीता के बारे में ऐसा बोले। इसलिए हम सबसे पहले यही करेंगे कि एसपी साहब को हिंदू समाज से अपने शब्दों को वापस लेते हुए माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगनी चाहिए। तो यदि वो माफी नहीं मांगते तो फिर वहाँ आगे का तय करते हैं उनके बारे में जी कार्रवाई के लिए ऊपर हम बात करेंगे अधिकारियों से, वरिष्ठ अधिकारी। जी। तो इसे लेकर सुशील सिडोली जी का कहना है कि उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। सुशील जी, एक बड़ा ही अभद्र सी टिप्पणी है उस समय जब श्री राम जन्मभूमि को लेकर तैयारियां जोरों पर है, तो क्या कुछ कहेंगे? ऐसे में क्या यह शोभा देता है उन्हें? इस समय वर्तमान में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि पर 5 सदियों के बाद में, 492 सालों के बाद में जी भव्य मंदिर बनने वाला है। जी पूरा देश राममय हुआ है। जी बिल्कुल। 15 जनवरी से लेकर के मकर संक्रांति से माघ पूर्णिमा तक 1.5 महीने का महाअभियान चलने वाला है। जी। पूरे देश में, देश के अंदर राममय वातावरण हो गया, रामत्व सब में छा गया है। और ऐसे समय में माँ सीता के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना बहुत ही अशोभनीय है और बहुत ही गलत है। इसके लिए मैं कहूंगा एसपी साहब को कि एसपी साहब को इसके लिए माफी मांगनी ही पड़ेगी। जी, वहीं हमने देखा कि पुलिस अधीक्षक के साथ ही कई आला अधिकारी भी मौजूद थे, वे अपने बयानों से बचते हुए नजर आए, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, आला अधिकारी होंगे, क्योंकि मैं नहीं समझता कि उनकी टिप्पणी से आला अधिकारी भी सहमत होंगे, बल्कि आला अधिकारी नहीं, कनिष्ठ से लेकर के वरिष्ठ तक का कोई भी अधिकारी होगा। हम एसपी साहब से किसी प्रकार की नाराजगी व्यक्त नहीं करते, लेकिन जो बातें उन्होंने कही है माँ सीता के बारे में, उस पर नाराजगी हमारी है। और उनके भी प्रशासन के, शासन के कोई भी अधिकारी उनके पक्ष में भी खड़े नहीं होंगे इस टिप्पणी को लेकर के, क्योंकि माँ सीता हिंदू समाज का के लिए बहुत ही आदर का केंद्र है। जी बिल्कुल। इसलिए कोई भी, जैसा आप बता रहे हैं, अधिकारी बचते हुए रह रहे हैं, तो बिल्कुल वो इन टिप्पणियों से बिल्कुल बचेंगे, क्योंकि उन्होंने गलत करा है। जी बिल्कुल। तो सुशील जी, पुलिस अधीक्षक एसपी विजय खत्री के खिलाफ ये अभियान को कब से आप शुरू करने की तैयारी में हैं? जी देखिए, अभी हम अभियान के बारे में, अभी कोई अभियान के बारे में प्रारंभ की बात नहीं करते ना, क्योंकि अभी सबसे बड़ा अभियान हमारे लिए राम जन्मभूमि का चल रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर एसपी साहब ने ये बोला ही है, अगर माफी नहीं मांगते हैं जी, तो हम उनके ऊपर खिलाफ आवेदन देंगे, उनके वरिष्ठ अधिकारियों को देंगे। जी। तो हिंदू समाज आहत हुआ है, ये कहना है सुशील सिडोले जी का। आहत हुआ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंदौर से पुलिस अधीक्षक एसपी विजय खत्री का बड़ा ही विवादित सा बयान, उन्होंने भगवान श्री राम और माता सीता का मजाक बनाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले उन्होंने कहा कि जहां जहां सोना होगा वहां ये सीता नाचेगी। तो बड़ी खबर इंदौर से, पुलिस अधीक्षक एसपी विजय खत्री अपनी सारी मर्यादाओं को भूलते हुए अभद्र टिप्पणी की है। शुरू होने से पहले उन्होंने कहा कि जहां जहां सोना होगा वहां सीता नाचेगी। पूरा मामला जादू का सामान दिखाने और बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले मामले के दौरान कही।
तो इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता तरुण कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण जी, पुलिस अधीक्षक एसपी विजय खत्री का बड़ा बेतुका सा बयान आया है, क्या कहेंगे? हाँ जी, काफी विवादित बयान है ये। माता सीता को लेकर, एक धर्म को लेकर, किसी एक धर्म पर निशाना साध करके इस तरीके का कोई बयान देना, या फिर बहुत सारी ऐसी इसमें अभद्र टिप्पणियां की गई हैं, जिसमें हमने कई अधिकारियों से या फिर कई इंदौर डीआईजी और बीजेपी कांग्रेस कई नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सभी नेता और सभी विधायक इस मामले से बचते नजर आ रहे हैं। कोई भी इस मामले में बयान देने के लिए तैयार नहीं है। जी, आला अधिकारी बचते हुए नजर आए हैं। तो जहां जहां सोना होगा सीता नाचेगी, उनका कहना है। एक बड़े पोस्ट पर हैं और ऐसे में उनका यह बयान कितना शोभा देता है उन्हें? बिल्कुल, इस तरीके का बयान उनको किसी भी तरीके से वो है एक राजपत्रित अधिकारी हैं एवं आईपीएस अधिकारी हैं। आईपीएस अधिकारी को इस तरीके का बयान देना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। कहीं ना कहीं ये उनके पद की गरिमा का उल्लंघन भी होगा। राम मंदिर निर्माण की तैयारियां जोरों पर है, ऐसे में यह बड़ा बयान, क्या उन्हें माफी मांगनी चाहिए इस बयान को लेकर? बिल्कुल, उन्हें इस बयान को लेकर माफी मांगना चाहिए, क्योंकि यह एक विवादित बयान है और एक धर्म को लेकर विशेष रूप से एक धर्म को लेकर, धर्म के खिलाफ एक बयान दिया है, एक हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ एक तरीके से बयान दिया है। यह बयान बिल्कुल ही मतलब खराब तरीके का बयान है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पुलिस अधीक्षक एसपी विजय खत्री का बड़ा बयान, उन्होंने भगवान श्री राम दरबार और माता सीता को लेकर हंसी मजाक करते हुए अभद्र टिप्पणी की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले उन्होंने कहा कि जहां जहां सोना होगा वहां ये सीता नाचेगी।